श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। रामायण रहस्य विश्वामित्र का अद्भुत तप बालकांड सर्ग 21 श्लोक 12 से 22 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण रामायण इन हिंदी। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगल ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल में, जहां हम हर दिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्लोकों के माध्यम से धर्म, नीति और भक्ति की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम जानेंगे बालकांड सर्ग 21 श्लोक 12 से 22 तक की अद्भुत कथा। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को साथ लेकर राक्षसों का संहार कराया। उनकी इच्छा थी कि वे श्री राम को महान बना सकें और उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दे सकें। आज के श्लोकों में वर्णन आता है विश्वामित्र जी के तप की परीक्षा का। देवताओं ने इंद्र को भेजा मेनका के माध्यम से उन्हें विचलित करने, लेकिन विश्वामित्र की तपस्या में विघ्न डालने की ये योजना देवताओं की परीक्षा थी। क्या ऋषि अब भी क्रोधित होंगे या वे पूर्ण ऋषि की तरह संयमित रहेंगे? इन श्लोकों में दिखता है तप का बल, इच्छाओं की परीक्षा, ऋषियों की मानसिक दृढ़ता। यह भाग हमें सिखाता है कि सच्चा साधक वही है जो हर परीक्षा में स्थिर और केंद्रित रहता है। न देवा न श्रेय केचिन्नाम्रा न च राक्षसाः गंधर्व यक्ष प्रवराः सकिन्नर मोहर्गाः बारह। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं। 12 सर्वास्त्राणि कृशाश्वस्य पुत्राः परम धार्मिकाः कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशास्ति 13। प्रायः सभी अस्त्र प्रजापति कृशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशिकंदन विश्वामित्र को, जबकि वे राज्य शासन करते थे, समर्पित कर दिया था। 13 तेपी पुत्राय कृशाश्वस्य प्रजापति सुता सुताः नैक्रूपा महावीर्या दीप्तिमंतो जया भाः 14। कृशाश्व के वे पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतानें हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे सब के सब महान, शक्तिशाली, प्रकाशमान और विजय दिलाने वाले हैं। 14 जया च सुप्रभा चैव दक्षकन्या सुमध्य में ते सूतिस्त्राणि शस्त्राणि शतं परम भास्वरम 15। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदरी कन्याएं हैं। उनके नाम हैं जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। 15 पंचाशतन सुता लेभे जया लब्धवरावरान वधाया सुरसैन्यानाम प्रमेयान रूपिण 16। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया है, जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित हैं। वे सबके सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। 16 सुप्रभाजन चापी पुत्रान पंचाशतम पुनः संहारान नाम दुर्धर्षान दुराक्रामान बलियसः 17। फिर सुप्रभा ने भी सहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत दुर्जय हैं। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है तथा वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। 17 तानि चास्त्राणि वेत्तेश यथावत कुशिकात्मज अपूर्वाणा च जन्ने शक्तो भूयश्च धर्मविद 18। ये धर्मज्ञ कुशिकंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं। जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, उनको भी उत्पन्न करने की इनमें पूर्ण शक्ति है। 18 तेनास्य मुनिमुख्यस्य धर्मज्ञस्य महात्मना न किंचिदस्ति विदितम भूतम भव्यं च राघव 19। रघुनंदन, इसलिए इन मुनिश्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र जी से भूत या भविष्य की कोई बात छिपी नहीं है। 19 एवं वीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महायशाः न राम गमने राजन संशयं गंतुमर्हसि 20। राजन, ये महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह न करें। 20 तेषा निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपैत्याभियाचते 21। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। 21 इति मुनिवचनात् प्रसन्न चित्तो रघुवृषभश्च मुमोद पार्थिवाग्र्यः गमन भिरुरोच राघवस्य प्रथित्य शाह कुशिकात्मजाय बुद्ध्या 22।
महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात यश वाले रघुकुल शिरोमणि नृपश्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वे आनंदमग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम का जाना उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। 22 इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे 21 सर्ग 21। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। 21 कल हम जानेंगे बालकांड सर्ग 22 श्लोक 1 से 12 तक, जहां कथा आगे बढ़ती है और नए संवादों व घटनाओं का आरंभ होता है। क्या होगा अगले चरण में, जरूर देखिए कल का भाग। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में बताएं आपके अनुसार विश्वामित्र की सबसे बड़ी परीक्षा क्या थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला भाग आपसे न छूटे। मिलते हैं कल रामायण के अगले दिव्य श्लोकों के साथ। जय श्री राम। धन्यवाद। बार बार बर मागो हर्षि देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंफ कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।